आइए आज एक मजेदार कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही कमाल का राज बताएगी। चलें फिर शुरू करते हैं। पता है कहानी किस बारे में है? जादू के बारे में। लेकिन ये कोई आम जादू नहीं, ये वो जादू है जो किताब के सफ़ों में छुपा होता है। एक ऐसा तमाशा जो सिर्फ पढ़ने वालों को ही नजर आता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे से पार्क से। वहाँ कौन कौन था? सईद, फातिमा और असद, और उनके साथ थे उनके प्यारे दादा अब्बू। सब मिलकर एक बहुत अच्छी शाम गुजार रहे थे। सारे बच्चे तो खेलकूद में लगे हुए थे, मगर फातिमा ने देखा कि उसका भाई सईद तो अलग ही बैठा है। इसे देखकर फातिमा के जहन में एक सवाल आया। तो फातिमा ने फौरन सईद को आवाज दी, सईद भाई, ये किताब लेके क्या कर रहे हैं? चले ना खेलते हैं। भाई उसके हिसाब से तो ये खेलने का वक्त था, पढ़ने का थोड़ी ना। और ये सारी बातें कौन सुन रहा था? जी हाँ, दादा अब्बू। वो सब सुनकर मुस्कुराए, क्योंकि वो एक ऐसा जबरदस्त राज बताने वाले थे जो इन बच्चों की सोच ही बदल कर रख देता। दादा अब्बू ने बच्चों को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं? ये बात सुनकर तो बच्चे एकदम हैरान हो गए। फिर दादा अब्बू ने समझाया, देखो, बेहतरीन दोस्त कौन होता है? वही ना जो हमें हमेशा अच्छी अच्छी और काम की बातें सिखाएं। और किताबें, वो भी तो बिल्कुल यही काम करती हैं, इसलिए तो वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। अरे, दादा अब्बू ने बताया कि किताबों में तो जैसे पूरी दुनिया के राज छुपे हैं। समंदरों की गहराई में क्या है, आसमान कितना ऊंचा है, पहाड़ों के क्या राज हैं, और जानवरों की दिलचस्प कहानियां, सब कुछ, यहां तक कि पुराने वक्तों के किस्से भी। और यही सारी मालूमात हमें कामयाबी का रास्ता दिखाती हैं। फिर दादा अब्बू ने एक और जादू की बात बताई। उन्होंने कहा कि किताबों के जरिए पता है हम क्या कर सकते हैं? हम पूरी दुनिया का सफर कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, घर बैठे बैठे। वाह, क्या बात कही दादा अब्बू ने। उन्होंने कहा कि घर बैठे बैठे सारी दुनिया की सैर का जो मजा है ना, वो तो सिर्फ किताबों ही से मिल सकता है। जैसे एक किताब खोलो तो यूं समझो इंग्लिस्तान पहुंच गए, वहां के बड़े बड़े किले देख लिए। अगला सफा पलटा और लो जी, हम अमेरिका पहुंच गए। वहां की ऊंची ऊंची इमारतें देख लें, और फिर पहुंच गए कनाडा के खूबसूरत पहाड़ों और ठंडी झीलों के पास। सच में दादा अब्बू ने बिल्कुल ठीक कहा था, किताबों के साथ तो कोई भी जगह दूर नहीं लगती। दादा अब्बू की ये सारी बातें सुनकर तो बच्चों पर जैसे जादू ही हो गया। उनको एक बहुत बहुत अहम बात समझ में आ गई थी। बच्चे इतने गौर से और इतनी हैरत से दादा अब्बू को सुन रहे थे कि उनकी आंखों में एक नई ही चमक आ गई थी। अब उन्हें असल बात समझ आ गई थी कि किताबें सिर्फ कागज और लफ्ज नहीं होती। अरे, ये तो सच में हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और पता है सबसे ज्यादा खुश कौन था? फातिमा। वही फातिमा जो पहले खेलने की जिद कर रही थी। अब वो एकदम जोश में बोली, अरे वाह, चलो सब मिलके पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इससे हमने ये सीखा कि हर किताब एक नए दोस्त की तरह होती है, जो हमें एक नई दुनिया दिखाने के लिए हमारा इंतजार कर रही होती है। तो फिर बताइए, आज आप किस नए दोस्त से मिलने वाले हैं?